उत्तर प्रदेश में बेटियों संग हैवानियत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 15 दिनों में यूपी में 1 दर्जन से अधिक बेटियां दरिंदगी का शिकार बन चुकी हैं। कासगंज, वाराणसी, आगरा, हमीरपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में हैवानियत की घटनाओं ने एक बार फिर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ खुले मंचों से यूपी को अपराध मुक्त बनाने का दावा करते हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक हो रही घटनाएं सरकार के इकबाल को चुनौती दे रही हैं। यहां तक राजनीति भी इससे छूटी नहीं है। पिछले दिनों देर रात एक बेटी को ऑटो चालक ने साथियों संग दरिंदगी का शिकार बनाया और फिर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। तो वहीं बीती रात एक बार फिर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हैवानियत की गई। सड़कों पर गश्त करने का दावा करने वाली खाकी और बेटियों को सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार इन घटनाओं में सवालों के घेरे में खड़ी है। और अब इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अवधेश यादव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महिला सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन और वरिष्ठ पत्रकार त्रिपुरेश्वर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और श्वेता दुबे भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं त्रिपुरेश्वर त्रिपाठी जी। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि देखा जा रहा है लगातार यूपी में महिला के साथ जो रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, बलात्कार, उसकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और बात करें अगर पुलिस की, तो पुलिस लगातार सड़कों पर गश्त करती रही। और बात करें सरकार की, तो सरकार जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए कहती है कि अब जो देश है वो अपराध मुक्त हो चुका है। उसके बाद भी लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो अभी वर्तमान परिदृश्य में बनारस की घटनाएं हुई, लखनऊ में घटना हुई, मुरादाबाद में घटना हुई, तमाम जगहों पे जो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही, युवतियों के साथ घटना हो रही है, वो एक सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोग इस पर नियंत्रण नहीं पा रहे और इससे समाज में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। जो बातें ये कह रहे थे कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और किसी भी लड़की के साथ या किसी भी युवती के साथ कुछ भी अगर बदतमीजी होती है तो अगले चौराहे पर अपराधी तैयार हैं, वो चीजें दिखती नजर नहीं आ रही। हम बनारस की घटना की बात करें तो बनारस की घटना में भी आप देख रहे हो कि तरह तरह की चीजें उसमें सामने आ रही हैं। जी और कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। जी, तो हमारे साथ श्वेता दुबे जुड़ी हुई, भाजपा नेता। श्वेता जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था के दावे करते हैं, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद भी राजधानी लखनऊ में ही ये खबरें आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए, ये जितनी भी खबरें हैं ये अत्यंत निंदनीय हैं और लेकिन ये जो भी हो रहा है इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है। एक दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये घटनाएं बहुत साधारण है या छोटी हैं या होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना ठीक नहीं है। हमारे योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस पर कार्य भी हो रहा है, लेकिन ये दुखद है और निश्चित रूप से हम इस पर कठोर कदम उठाएंगे जो इन घटनाओं में अभी नहीं श्वेता जी, जैसे सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सुरक्षा का हवाला दिया जाता है, योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात कहती है, तो उसके बाद राजधानी लखनऊ में ही ऐसी घटना सामने आ रही है। देखिए, अब तो कहाँ ये सुरक्षा व्यवस्था, कैसे फिर इस सुरक्षा व्यवस्था को कहा जाए कि हाँ ये व्यवस्था सही है? देखिए, 100% तो एकदम पूर्ण सुरक्षित तो नहीं हो सकता है। कहीं ना अब जो अपराधी हैं, जो गलत उसके लोग हैं, वो तो इस तरह के अवसरों की तलाश में रहते ही हैं। जैसे ही उनको कोई मौका मिलता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें हमारी सरकार का दोष नहीं है, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था कहीं थोड़ी भी ढीली होती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हमें अपने उन जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना है ताकि इस तरह की घटनाओं पे पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। हमारे साथ महिला सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार यूपी में बलात्कार और रेप और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है वो लगातार एक दूसरे पर आरोप भी रहता है, लेकिन जो पीड़ित है जिसके साथ एक घटना हो रही है उसके बारे में शायद ही कोई इतना विस्तार से सोचता हो। और देखा जाए तो
जितने भी सांसद या विधायक हैं अन्य पार्टियों के भी, उन पर भी ऐसे कई मुकदमे दर्ज होते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ तो सरकार न्याय दिलाने की बात करती है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को टिकट देती है, ऐसे लोगों को मैदान में उतारती है जिनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगी? नहीं, देखिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट देना जिसके पर महिला विरोधी मुकदमे हैं या जिसके खिलाफ कहीं से कोई सूचना है, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। वरना ये जुमले के सिवा कुछ नहीं है कि महिला अस्मिता पे हम बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं। बच्चियां न हमारे स्कूल में सुरक्षित है, न सड़कों पे सुरक्षित है, न हॉस्पिटल में सुरक्षित है। तो आप बताइए, जहाँ काम करने जाती वहां सुरक्षित है, न ऑटो में सुरक्षित है, न बसेस में सुरक्षित है। तो निर्भया के बाद जब एक इतना फंड मिला, उस फंड का यूटिलाइजेशन, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जी, राजनीति की दिशा को तय करता है, तो इन्होंने उसका फंड का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? सारी ऐसी बसेस क्यों नहीं महिलाओं के लिए चली जो कम्यूट करती हैं? स्पेशली हमारी डोमेस्टिक हेल्पर जो हैं, हमारी घर में काम करने वाली महिलाएं उस पर चलती हैं। तो वहां पर एक पैनिक बटन होना चाहिए, और जो भी हेल्पलाइन है वो वर्किंग है प्रॉपरली कि नहीं, इस पे इस पे सर्वे होना चाहिए। कितने केसेस आए, लोगों से पूछा जाना चाहिए क्या आपकी रिड्रेसल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजें जब तक आप करेंगे नहीं तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा लेकिन नहीं। मैम देखा जाए तो लोगों का लगातार जो डर- मैम सरकार जो है वो लगातार ये दावे करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और बेटियां हैं बहुत सेफ हैं। जब भी बैठते हैं लोग तो कहते हैं, उनके भाजपा के प्रवक्ता, जीरो टॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं होगा और उसमें कुछ बेहतरी करना चाहिए। भी वो बेहतरी बताएं, बेहतरी तो वही करेंगे भाई, स्टेट उनके हाथ में है। जब इससे पहले वाली सरकार के हाथ में था तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने पिछली सरकार को हेड ऑन लिया और वो सरकार बाहर हो गई। आधी जमीन जब आंदोलन पे आती है तो उनको बाहर कर दिया। अब आप आए हैं, आप ये कहने से कि हम जीरो टॉलरेंस है नहीं चलेगा। महिलाओं पे होने वाली जो हिंसा है, जो लोग कर रहे हैं और करके निकल जा रहे हैं निडर होके, उन्हें डर नहीं है, ना वर्दी का डर है, ना कानून का डर है। इसको देखा जाना चाहिए कि डर क्यों नहीं है। हमारी बिटियों की अस्मिता रौंदने से पहले वो डरते क्यों नहीं है? जी श्वेता जी, जिस इस तरह बात को पूरा इन्वेस्टिगेटिंग जी। एजेंसीज को तुरंत उसका इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में देना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट उसी पर डिसीजन देगा जो एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, और एविडेंसेस तुरंत कलेक्ट होना चाहिए। हाथरस के केस में आपने देखा था, हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया था और क्या जी। फटकार लगाई थी कि क्या अगर आपकी बिटिया होती तो ऐसा होता, गरीब की बिटिया है तो ऐसा हो रहा है। कोर्ट को ये कहना पड़ जाता है, कोर्ट इंटरवीन करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और उस वक्त नेतागढ़ का ऐसा बयान आ रहा था कुछ लोगों का, कैसी बिटिया अरहर के खेत में पाई जाती हैं, गन्ना के खेत में। यानी हमारी बिटिया की अस्मिता रौंदी जाएगी, हमारी बिटिया को तकलीफ दी जाएगी और उसी को बताएंगे गलती है। तो ये पेट्राकी भी जो है, मैं मानती हूँ, जो डीप रूटेड है, इस पेट्राकी पर भी हम सब महिलाओं को असॉल्ट करना है, क्योंकि जी। वो एक गाइडलाइन बनाती है 10 to 5, और इसमें सिर्फ पुरुष नहीं होते, पेट्राकल पुरुष सिर्फ नहीं होते। जी मैम, जी मैम, आपसे महिलाएं भी और बात पेट्राकी करेंगे, हमारे बाहर साथ सपा होती हैं। प्रवक्ता हैं। जी मैम, आपसे भी बात करेंगे, हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं अवधेश यादव जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो यूपी में जो है वो महिलाओं के साथ ऐसे दरिंदगी और दुष्कर्म और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, और कई जिलों में आप भी सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की इतनी सुरक्षा के अपराधियों में खौफ है उनको लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में पहले भी आपको पता है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं के साथ जो अत्याचार, अन्याय और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, नंबर 1 यूपी हमेशा से चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीठ ठोकने के अलावा कोई भी अभी तक ऐसा काम नहीं कर रही जिससे इन आंकड़ों में कोई नीचे आई। ये आंकड़े कोई हम लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। आप जिन महिलाओं के साथ, अभी हम भाजपा प्रवक्ता की बात को भी सुन रहे थे, खुद एक महिला है। मैं अभी देखिए 1090 को कैसे इन लोगों ने निष्क्रिय किया, जो समाजवादी सरकार में एक बहुत बेहतरीन योजना थी। उसका एक मैं उदाहरण दूं, अभी कासगंज एटा में 10 अप्रैल को एक महिला के साथ घटना हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ और वो कोटा लेके, राशन लेके अपने घर जा रही थी, और 2 दिन के तक उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। 1090 पर उसने जब फोन किया उसके बाद उस पर एक्शन हुआ और तब जाकर के उस अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाया। ये सरकार मुकदमा न दर्ज करके भी काफी शॉर्ट लिस्टिंग करने का काम कर रही है। मैं अभी बता दूं, मैं गोरखपुर में
अभी माँ बेटी की हत्या हुए 15-20 दिन से ऊपर बीत गया है, अभी तक पूरा हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। अभी गोरखपुर के मैं आज की मतलब कल की घटना बता दूं, चौरी चौरा थाने में 9 लोगों के ऊपर छेड़खानी और अपराध का मुकदमा दर्ज हुआ है। खोराबार थाने में दर्ज हुआ है। घगसरा में सजनवा गीडा थाना क्षेत्र का एक सर क्षेत्र है। सर इससे वहाँ पहले पर समाजवादी धार्मिक पार्टी विषय सर महिला के साथ- समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो क्या रेप के मुकदमे नहीं आते थे? क्या उसमें सवाल रेप ये के है कि समाजवादी पार्टी सरकार में क्या होता था। समाजवादी पार्टी सरकार में गलत मुकदमों को लेकर के भी अखिलेश यादव जी की फोटो लगा करके पूरे पूरे दिन डिबेट चला करता था। आप याद करिए बदायूं से लेकर कई घटनाओं में जिसमें बाद में क्या खुलासा हुआ। समाजवादी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से काम होता था, आज सच्ची घटनाओं को भी सरकार सही से आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रही है। जी सर समाजवादी जी सरकार सर चलो अच्छा काम श्वेता नहीं जी की, समाजवादी सर जिस सरकार तरीके नहीं से है। अवधेश जी का कहना है कि सच्ची घटनाओं पर भी सरकार सही से आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रही, तो क्या कुछ बोलेंगी इस पर? मैं बस यही पूछूंगी कि जो घटना हुई थी जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बयान देना पड़ा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो बस जाती यही हैं, एक वो बयान सच्ची इन थी लोगों के या पास है, झूठी दूसरा थी। कोई बयान भाई इनके पास साहब नहीं है। देखिए, ऐसे मैं हजारों आपसे एक बेईमानों के निवेदन हैं ना, करना अगर उनको चाहूंगी, कोर्ट किया मैं जाए एक तो फिर निवेदन इनके पास करना कोई जवाब चाहूंगी, नहीं होगा। आप सुने उसको। इनके एक देखिए, ये अभी महिलाओं से जुड़े सांसद हुए हैं अपराध है, सीता इनको माता के राजनीतिक पिता, रूप मत उन्होंने दीजिए, कमेंट किया था और इसमें ये सभी लोग खाली राजनीतिक बयानों दलों पे को दृढ़ नेताजी के इच्छा बयान शक्ति को के लेकर संग के इन अपराधों को जो रोकने के लिए प्रयत्न करना सामाजिक चाहिए। प्रति इसको नहीं, क्या राजनीतिक ऐसे मुद्दा मामलों पर बनाने के लिए राजनीति फायदा करना नहीं सही लेना है? एक चाहिए। महिला एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। अपराध क्राइम के लिए छूट दे देंगे क्या महिलाओं के प्रति? अगर एक नेताजी के बयान को लेकर के रोज वही बयान, आज नेताजी नहीं है देखिए, जब उसके भी बाद भी उस समाजवादी बयान को पार्टी लेकर की के लोग सीटें बकते रहते बढ़ती हैं। हैं, जब क्या भी उस नेताजी के समाजवादी बयान से पार्टी बाजी प्राप्त थोड़ी करते हैं सी भी क्या? एक्टिव होती है तो समाज में इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ नहीं, जाती आप है। लोगों ने इसका 10 उदाहरण लोगों को कन्नौज मुक्ति है, मुक्ति कर दिया। अयोध्या है। लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं, महिलाओं के राजनीति प्रति आप नहीं कर रही हैं, आप अपराध, ये कह रही चाहे हैं वो कि ऐसे सत्ता घटनाएं पक्ष हो होते या रहते हैं। विपक्ष हो, आप भाजपा दोनों की के लिए प्रमुखता होकर बराबर के ही फिर सरकार की क्या संवेदनशील होना जिम्मेदारी है चाहिए। बताइए? इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं, नहीं बनाया सरकार की जाना क्या चाहिए। जिम्मेदारी है? नहीं किसी श्वेता और जी, के अभी आपने एक शासनकाल में क्या बयान का होता हवाला था? दिया, अभी आपने एक बयान का हवाला दिया। अभी जो है मौजूदा वो है योगी सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, बस उसके एक बयान बावजूद इन भी लोगों को मिल लगातार गया, सारे रेप की अपराध उसी घटनाएं बयान में सामने छिप आ रही है जाते और हैं। लगातार और सरकार कोई ये इनके दावे पास करती है काम कि नहीं है, बस सुरक्षा एक व्यवस्था नेताजी की के गई है बयान को लेकर महिलाओं के के लिए। कि हमारी मतलब सरकार इसके के ऊपर दावे कई बार कहीं झूठे बात नहीं कही है हो और चुका ना है, ही लेकिन कोई ये अपनी पुराना, जैसा सरकार कि की कोई बताते हैं जिम्मेदारी सपा नहीं है। प्रवक्ता, ऐसा कुछ भी नहीं एक मिनट किया श्वेता गया जी, है। आपकी सरकार के दावे जो झूठे नहीं, घटनाएं अवधेश हो जी जिस रही हैं, तरीके से कह रही है कि लेकिन सरकार आज के दावे सरकार धीरे झूठे नहीं धीरे है, उसके मुकदमा बाद भी को घटनाएं बोल सामने सकती आ है। रही हैं। जी देखिए, समाज है, इसमें हर कुछ होता रहेगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए और इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के समाज को भी अब सिर्फ संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा होना बनाने के पड़ेगा। ठेका आप लोग सपा ले रखा भाजपा है। नहीं, महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचना है। राजनीतिक मुद्दा जी महिलाएं सर बनाने हर का पल और हर त्रिपुरेश्वर सर, जी सर राजनीतिक कहिए, पर है। त्रिपुरेश्वर सर कुछ बाकी कहना लोग अगर कर, सवाल बोलिए भी बोलिए, उठाएंगे तो आप राजनीति लोग कर शांत रहे हो हैं जाइए, बोलिए। और आपने सिर्फ ठेका ले श्वेता रखा है जी, सबका राजनीति का उठाने का। श्वेता जी, अखिलेश जी, ताहिरा जी, मैं कुछ घटनाओं पे आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ। कल मैं देवरिया गया हुआ था और देवरिया की एक 13 वर्ष की लड़की, ध्यान दीजिएगा, 13 वर्ष की लड़की जो मां बन गई और मदरसे से उसका निकाहनामा कराया गया और कराने वाले थाना अध्यक्ष रहे। पिछले कई महीने से वो लड़की दौड़ रही थी, उसके परिवार वाले दौड़ रहे थे। थाना अध्यक्ष ने कहा मेरे पास सारा कुछ उसका यहाँ पड़ा हुआ है, ये वो लड़की है, मैं भेज दूंगा, शायद दिख नहीं रहा होगा क्लियर। मात्र ये 13 वर्ष की लड़की है, जी सर। उसके पास इसके गोद में बच्चा है, जी इसका बयान है मेरे पास। पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर एफआईआर नहीं नहीं दर्ज दर्ज की। की है। दूसरी चीज, मदरसे से निकाहनामा कराया गया है, मैं नाम नहीं उसका साझा नहीं कर सकता हूं। ये उसकी एप्लीकेशंस की कुछ कॉपीज पड़ी हुई हैं जी जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखा रही है। आपकी महिला आयोग की सदस्य, श्री नाम उनका मैं बताता हूं आपको, उन्होंने ये बयान दिया है। निष्पक्ष जांच करने के बाद जो होता है हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें कोई भी दोषी है तो उसको तुरंत हम लोग। आप एक महिला, जी एक महिला है, जी बाल विवाह हमारे यहाँ होता है जी। इसको ना दबाव डालकर समझौता कर। देखिए अभी आप लोगों ने, हाँ ये आप लोगों ने अभी हमारे उसमें डाला है, ठीक है, उस बात को हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह बुलवाना है, बुलवा करके उनके खिलाफ हम लोग तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। बड़ी मजे की बात है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी जी
जिनकी पहुंच नहीं है। अगर एक महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं तो महिला अगर थाने जा रही है, अपनी शिकायत कह रही है, तो थानाध्यक्ष कहता है कि निकाह कर लो। अगर तुम एफआईआर करोगी तो जेल चला जाएगा और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको सुनाता हूं उसकी भी रिकॉर्डिंग। जब हमको तो आज अप्रैल को 2024 में नंबर दिया ताकि उस ग्रुप में, हाँ, और उसके बाद मैं 5 मिनट बच्चे को प्रॉन्चर करने लगा। 5 करने लगी, मेरे को 10 बजे रात को बुलाया 24-25 अप्रैल 2024 में। और उसके बाद जब सब हो गया उसने वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद जब मैं बोली जी सर, ये जीरो टॉलरेंस नीति है, ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। तो नहीं बताया। जब मम्मी को पता चला तो थाने में गई तो मेरा उम्र से केस है, बोलिए सुना वो पैसा दे देते और देने के बाद और सुना कर दिया और 9 कंट्रोल मर्जी नहीं निकालता है। उसके बाद आरोपी है। जी सर, बोलिए, आगे बोलिए। सर, आवाज स्पष्ट नहीं है, आप बता दीजिए। इस बच्ची के साथ, ये मदरसे में पढ़ने गई थी, इस बच्ची को जबरदस्ती इसके घर नंबर भेजा जाता है, बच्ची को बार बार फोन पे टॉर्चर किया जाता है, बुलाया जाता है, बच्ची का शारीरिक शोषण होता है, बच्ची गर्भवती हो जाती है, बच्ची को लोभन प्रलोभ दिया जाता है कि शादी कर लो। 13 साल की बच्ची भारत में किस कानून में शादी कराई जाएगी? मेरे पास मदरसे की वो सर्टिफिकेट है। एफआईआर दर्ज हुई तो क्यों नहीं उस एसएचओ पे कार्रवाई हुई जिस एसएचओ ने दबाव डाल के इस लड़की का निकाह करवाया? और क्यों उस मौलवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिसने मदरसे में निकाह पढ़ाया? आज इस 13 साल की बच्ची के भविष्य के लिए कौन जिम्मेदार है? कहां है देवरिया का प्रशासन? कहां है बाबा जी का सारा शासन जो इस मामले में ध्यान नहीं दे रहा है? कहां तक फरियाद लेके जाएगी ये बच्ची? पूरा क्षेत्र देखा जाए तो देवरिया गोरखपुर तो योगी सरकार, योगी मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र में आता है। देखिए, जहां गलत है जी, हम गलत को तो गलत ही कहेंगे, सही नहीं कहेंगे। हम एक पत्रकार हैं तो पत्रकारिता करते हैं तो सवाल उठाएंगे और सत्ता पक्ष में जो बैठा है उस पर सवाल उठाएंगे। क्या आपके थाना अध्यक्ष इतने संवेदनहीन है कि इतने बड़े मामले में वो निकाह करवाने की बात करते हैं? 13 वर्ष की बच्ची की क्या क्या मानसिक स्थिति होगी जरा आप बताएं। आप सभी वरिष्ठ हैं। ये ताजा मामला है, यह आज का मामला है। क्यों ना उस थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्यों ना उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जिन्होंने निकाह पढ़वाया? किस कानून के आधार पर वो निकाहनामा लिखा गया? जवाब दें आप लोग। श्वेता जी जवाब दीजिए। आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब दीजिए। जी, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये बात एकदम सच है। और भाई साहब ने जो कहा कि पत्रकार हैं वो प्रश्न उठाते रहेंगे, एकदम सही है। तभी हमारी सरकार सही से कार्य करेगी जब हम अपने गुण और दोषों को देखेंगे। लेकिन भाई साहब ठीक है, मैं इस सब को मान रही हूँ, लेकिन ये जो एक नया इसमें एक एंगल और भी है कि लड़की मदरसे में पढ़ने जा रही है और वहां पर ऐसा हो रहा है। ये इसकी शिकायत क्यों नहीं होनी चाहिए और इस पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं। महिलाओं और लड़कियों की स्थिति तो जो है सो ही है, लेकिन जो एक धर्म विशेष के द्वारा अत्याचार हो रहा है वो भी तो ध्यान में रखने वाली बात है। मौलाना साहब का भी बयान हमारे पास है, मौलाना साहब का भी हमारे पास बयान पड़ा हुआ है। जी, तुरंत एक्शन होना चाहिए। और आप अपने बलात्कार में शामिल रहे हैं, स्कूल के अंदर भी हुआ है, तो इसको हर चीज को देखिए, धर्म में मत हर हटिए। चीज जो भी धर्म में नहीं बांट रहे, लेकिन जो जिस चीज से इंटेंशन है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। हर चीज को धर्म ये में तो बांट कहना ही पड़ेगा ना। बच्ची वहां पढ़ने जा रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहीं पर सुरक्षित है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमको एक ऐसे बेहतर समाज की स्थापना करनी है कि बच्ची मंदिर जाए, मस्जिद जाए, स्कूल जाए, कहीं जाए, लेकिन सुरक्षित रहे। श्वेता जी, हम महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो उस पर बात हो रही है, उस पर क्यों नहीं सरकार इतना कड़ा एक्शन करती? लगातार ये दावे करती है कि अपराधियों के अंदर खौफ है और ऐसी घटनाएं सामने आ रही ये हैं। बात अलग है कि वो स्कूल में हुआ कि मदरसे में हुआ, उसके खिलाफ तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन एक जी, थाना एकदम होनी चाहिए और समाज इतना सुरक्षित होना चाहिए कि बच्चियां और महिलाएं कहीं भी जाएं तो वो सुरक्षित रहें। वो केवल इसलिए असुरक्षित ना हो कि वो लड़कियां हैं या वो महिलाएं हैं। तो इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। हम मंदिर, मस्जिद और भाजपा और सपा में उलझे रहेंगे तो हमारी महिलाओं की स्थिति वही की वही रहेगी, कमोवेश जो तो रहती श्वेता जी, चली अभी आ आप ही रही ने है। हवाला दिया था ना कि धर्म का भी आपने ही हवाला दिया था ना। जी, क्या किया जाए इस समय तो
ऐसी एक वो है कि किसी भी चीज को किसी में उसमें मोड़ा जा सकता है और सारा कुछ जिम्मेदारी हाँ, तो इसका सरकार पर किसका आती है। जबकि किस पर भरना तोड़ रही हैं आप सरकार इस चीज का? टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और ठीक है, हमारा प्रशासन है तो जवाबदेही हमारी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको महिलाओं के मसले को राजनीतिक उससे हटाकर सबसे ये आह्वान करना चाहूंगी कि आप सब लोग ऐसा योगदान दीजिए कि हम एक स्वस्थ ऐसे समाज की रचना कर सके जिसमें महिलाएं और हमारी बेटियां सुरक्षित हों। इस पर हम राजनीति ना करें, ये मुद्दे बहुत संवेदनशील है, इस पे मैं जवाब दूं और विपक्ष पूछे, ये ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि जो बेटी है वो सबकी बेटी है। आज वाराणसी में आईआईटी गैंगरेप की पीड़िता का वर्चुअली बयान दर्ज हो रहा है। श्वेता जी थोड़ा ध्यान दीजिए, लड़की ने निकाह करा नहीं है, थाना अध्यक्ष ने उसका निकाह करवाया है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, प्रशासन पर। जिस तरीके से कहा जाता है कि विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाता है कि इस सरकार में पुलिस वालों को छूट दी गई है, और अब ये जो घटना सामने आई है उस लड़की का थाना अध्यक्ष ने निकाह करवाया है, और लगातार ये सवाल भी खड़े होते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उनको छूट दे रखी है सरकार ने। जी ठीक है, मैं आपकी बात मानू, लेकिन जो उसके संग घटना हुई वो हुई तो मदरसे में ही ना। बात मदरसे की नहीं है, बात मदरसे की नहीं है, यहाँ बात मदरसे की नहीं है, बात इसकी है कि वो गई न्याय मांगने के लिए कि मेरे साथ ये घटना हुई। श्वेता जी, इसको मंदिर और मस्जिद से मत जोड़िए, इसको एक इंसानियत से जोड़कर देखिए। ये महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर। मैं मंदिर मस्जिद से नहीं जोड़ रही हूँ इसको। हमारे साथ पहले अगर कोई घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जब उन्हीं के हाथ बंधे हुए, जब वही कुछ नहीं करेंगे तो कैसे आम आदमी को न्याय मिलेगा? एक महिला अगर सड़क पे निकल रही है और उसके साथ कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी? मुख्यमंत्री जी के श्वेता पास जी, लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि जो प्रशासन है वो बहुत लगातार सवाल उठाए जाते हैं, प्रशासन पर सवाल उठाए जाते हैं, सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। जिस तरीके से पीड़ितों की वो रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं, लगातार ऐसी महिलाएं जिनको न्याय नहीं मिला। दर्ज की जाए, क्यों ना की जाए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। जब उस महिला ने लगातार एप्लीकेशन दिए हैं, पिछले 6 महीने से वो एप्लीकेशन दे रही है कि मेरे साथ न्याय किया जाए, उसका निकाह करवाया जाता है, उसको उसके घर भेज दिया जाता है, घर वाले प्रताड़ित करते हैं, बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म से पहले वो एप्लीकेशन देती है, अब उस बच्चे को लेकर वो कहां जाएगी? 13 साल की बच्ची है। जरा सोचिए, जरा अपनी भावनाओं को आप देखिए कि उस 13 साल की बच्ची का भविष्य क्या होगा अगर हमारे और आपके परिवार में घटना घटे। सर, कोई जवाब नहीं है, फिलहाल कोई जवाब नहीं है, और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं श्वेता दुबे जी के पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। फिलहाल ये बेहद ही चर्चा का विषय है, क्योंकि यूपी हो या सरकार हो या भारत देश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और श्वेता जी, जिस तरीके से देखा जाता है पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर, और सभी की सरकार में ऐसी घटनाएं सामने आती है, और महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई सरकार, और लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है। अब क्या ही कहना है इस पर, कोई सिर्फ सियासत होती है और कुछ नहीं, सब एक कुर्सी पाना चाहते हैं, सबको सत्ता की कुर्सी चाहिए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश प्रसाद जी, ताहिरा हसन जी, श्वेता दुबे जी, त्रिपुरेश्वर त्रिपाठी जी, आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।